मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर 16 बायोलॉजी क्लास 10। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं। द बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान में तो आप लोग ने पढ़ा होगा, बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जो राजस्थानी लोग होते हैं वो एसोसिएटेड करते हैं विद द कंजर्वेशन ऑफ। किस चीज़ की सुरक्षा देते हैं वो? बिश्नोई कम्युनिटी जो कि राजस्थान की कम्युनिटी है। ए ऑप्शन कोल एंड पेट्रोलियम, बी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सी वाटर रिसोर्सेज या फिर डी ए बायोटिक एनवायरनमेंट। तो क्या लगता है आपको चारों में आपके अकॉर्डिंग जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एसोसिएटेड करते हैं विद द कंजर्वेशन ऑफ किस चीज़ का? चारों ऑप्शन क्लियर हो गया, डाउट सारे क्लियर हो गए। बिश्नोई कम्युनिटी क्या होती है ये भी क्लियर हो गया, इनका जो कार्य होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आपने इस चैप्टर की पढ़ाई करते हुए आप लोगों ने जानकारी कर ली होगी। आंसर आप लोग देते चलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं चिपको आंदोलन, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये किस चीज़ से संबंधित है? क्या ये टाइगर्स रिजर्व के लिए संबंधित है? टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या ये संबंधित है? टर्टल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये संबंधित है? या फिर ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है? या फिर टमाटोज? तो लिखा है, आपको आंसर पता चल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आंसर जरूर देते चले, हर एक पॉइंट पर जो भी कन्फ्यूजन है पूछते भी चले। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, अमृता देवी बिश्नोई वॉज एसोसिएटेड विद। तो अमृता देवी बिश्नोई कौन थी ये आप लोग जानते ही हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आप लोगों ने कई बातें सीखी और एक एक करके हर एक पॉइंट को सीखते चलते हैं। ए ऑप्शन में क्या कहा गया है? प्रिवेंटिंग द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान। तो जो चाइल्ड मैरिज थी उन्हीं को इन्होंने क्या किया था? बचाने के कार्य किए थे, क्या ऐसा कुछ है? या फिर कंपेन टू सेव द गर्ल चाइल्ड, या फिर कंपेन किया था इन्होंने, एक मुद्दा उठाया था सेव द गर्ल चाइल्ड को, ये सही है? या फिर सी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये सही होगा? या फिर डी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? आंसर जरूर देते चलें और लाइव एक्टिव बने रहें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, द रिवर वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड विद एसिडिक वेस्टेज इन द पीएच ऑफ वाटर, या रिवर वाटर इज। तो पीएच कितना बढ़ जाए तभी हम उसको पोल्यूटेड कहेंगे, तभी उसको डिफाइन करेंगे कि वो पोल्यूटेड है जब उसकी एसिडिक वेस्टेज इसमें ज़्यादा बढ़ जाए और पीएच वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, एबव 7 हो जाए, बिलो 7 हो जाए, या एग्जैक्टली 7 हो जाए। कब बोलोगे कि वो रिवर पोल्यूटेड हो चुकी है? तो 4 में आंसर क्या दोगे आप लोग? आंसर देते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा था, मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द डैमेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो रिप्लेनिश द डैमेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड, इसको एक प्रोग्राम स्टार्ट कराया गया था रिप्लेनिश करने के लिए, जो भी डैमेज हो चुके हैं फॉरेस्ट उन्हीं को रिप्लेनिश करने के लिए। तो कौन सा आंसर सही? हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर एंड द लास्ट वन इज सेल्वीकल्चर। तो क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग? आंसर जरूर देते चलें। जो भी आंसर आपको सही लगे वो आंसर अपनी कॉपी में भी चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हेडिंग जरूर लिखें अगर कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपने ये सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विद विच ट्री? कौन सी ट्री की यहाँ पर बात हो रही है जिसमें अमृता देवी बिश्नोई एसोसिएटेड हैं? जी हाँ, अमृता देवी बिश्नोई इज एसोसिएटेड विद विच ट्री? किस पेड़ से, किस पौधे से संबंधित है वे अमृता देवी बिश्नोई? आपको ये बताना है। ए में खजूर है, बी में खेजराली है, सी में खेजरी है और तीसरे लास्ट में कीकर है। तो चारों में आपने सुना होगा एक गांव था, गांव का नाम भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता था, उसी से संबंधित ट्री भी मिलता जुलता है। जी हाँ, क्या खजूर होगा, खेजराली होगा, खेजरी होगा या कीकर होगा? चारों में से कोई एक आंसर सही होगा जो भी अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। 7th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। इनमें से कौन सी गैस या फिर इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता एसिड रेन प्रोड्यूस करने में? जी हाँ, एसिड रेन नहीं बनाता। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सी ऐसी गैस है जो संबंधित नहीं है किससे? एसिड रेन से? क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या लगता है आपको इन चारों गैसेस में से कौन सी गैस जो कंट्रीब्यूट नहीं करती एसिड रेन को तैयार करने में? क्या लगता है? आंसर देते चलें, मैं सॉल्यूशंस भी बताता चलूँगा। लाइव क्लास में आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं, सॉल्यूशंस मिलता जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा था पॉइजनस गैस, ठीक है, बात हो रही किसकी? पॉइजनस गैस की, जो कम कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हमारे ब्लड में। जी हाँ, लार्ज एक्सटेंट इज। इन चारों में कौन सी ऐसी पॉइजनस गैस है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता को कम कर देती है? तो क्या लगता है कौन सी गैस ऐसी थी जो ऐसा करती होगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको क्या लगता है चारों में कौन सा बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा? लिख दिया कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आंसर की। कमेंट बॉक्स में देखते चलें, आंसर जरूर मिलता जाएगा। यूबिन्स क्लासेस तरफ से आप लोगों को आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर? तो इनमें से कौन सा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वाटर जो कि एंशिएंट नहीं है? तो कटास है, सारगम है, कुल्स है और सुरंगम्स है। तो सुरंगम्स है, कुल्स है, सरगम है या कटास है? तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मैटर नहीं है, मैनर नहीं है, वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, स्नेक्स आर किल्ड इन द लार्ज नंबर बिकॉज। जो सांप होते थे उनको लार्ज नंबर में किल किया जाता था, मार दिया जाता था। क्यों मारा जाता था? क्या कारण था इतने ज़्यादा सांप मार दिए जाते थे? इसका रीज़न क्या था, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन, दे आर वेरी पॉइजनस। क्या वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले हुआ करते थे? क्या ये बात सही है? या फिर दे किल रैट्स, वो चूहे मारते थे, ये चीज़ सही है? या चूहे को खा जाया करते थे, ये सही है? या फिर देयर स्किन इज़ एक्सपेंसिव, उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी, इसीलिए उनको मार दिया जाता था? या फिर दे डैमेज द क्रॉप्स, वो जो फसल बर्बाद कर दिया करते थे, सांप जो होते थे क्या फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे? इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? इन चारों में से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? जी हाँ, फॉसिल फ्यूल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि धरती पर जब उथल पुथल आई थी उसमें कई तरह के जो जीवित अंश थे वो जमीन के अंदर धंस गए थे, दब गए थे और टेम्परेचर और प्रेशर पाकर वो क्या थे, गल गए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन ए LPG है, ऑप्शन बी नेचुरल गैस है, ऑप्शन सी क्या है, बायोगैस है और ऑप्शन डी CNG है। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है ये पूछा गया है। कन्फ्यूज़न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अगर आंसर आता है तो आंसर बताते चले। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं पूछा गया? ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड में एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नॉट नहीं देख पाते हैं, इसलिए गलत करके चले जाते हैं। इसलिए ध्यान दें, अगर नॉट लगा है तो आपको आंसर सही से देना है। तो ए ऑप्शन सॉइल है, बी वाटर है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है और चौथा नेचुरल गैस है। तो इन चारों में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द 3 R's विच कैन हेल्प्स अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज आर। इन चारों ऑप्शन में 3R जो डिपेंड होता है, 3R का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाँ, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी मिला था, उम्मीद है इसमें आप लोग सही लगाएंगे। रिसाइकिल, रीजनरेशन, रीयूज, रिड्यूस, रीजनरेशन, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, डिस्ट्रीब्यूट या फिर रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। क्या सही लगता है? आंसर आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है इसका सवाल का जवाब आप लोग जरूर सही दोगे। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन रीजन फॉर द एबंडेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा रिवर गंगा में बढ़ती जा रही है, रीज़न क्या है इसका? पहला है इमर्सन ऑफ एसेस ऑफ द डेड इनटू द रिवर, जो जीवाश्म होते हैं या फिर बात करें उन लाशों की जो मरने के बाद जला दी जाती है। जी हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किस में, पानी में पहुँच रहा है, गंगा नदी में
पहुंच रही है, क्या ये कारण हो सकता है? या फिर बी ऑप्शन वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। आप लोगों ने देखा होगा धोबी घाट के पास आप लोगों ने धोबियों को कपड़े धोते हुए देखा था। वो कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे जो घाट बनी होती है उसी पे वो क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं, और उसी कपड़े धुलने के बाद जो गंदा पानी होता है वो पानी नदी में चला जाता है, जिसकी वजह से ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या करते हैं, पनपने लगते हैं और हमारा पानी दूषित हो जाता है। या फिर सी ऑप्शन डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर वाटर। आपको लगता है कि जो डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, जो औद्योगिकरण से, जो औद्योगिक कहने का मतलब यहाँ पर जो इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है ये सब कहाँ पहुँच जा रहा है, नदी में पहुँच जा रहा है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है। क्या ये सही होगा? या फिर डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉप्स इनटू वाटर रिवर। जी हाँ, अनकॉप्स का मतलब यहाँ पर अनबर्न मतलब अध जले हुए जो चीज़ें होती हैं वो पानी के अंदर जा रही हैं, जिसकी वजह से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है, उसी वजह से हमारा जो पानी है वो दूषित हो रहा है। क्या ये सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जरूर देते चलें। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को लाइव क्लास में जरूर मिलता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइव एक्टिव रहेंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखें जिसमें आप लोगों को समझ में सब कुछ आ सके कि क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू। ग्राउंड वाटर मतलब पानी जो जमीन के अंदर पाया जाता है वो समाप्त कभी नहीं हो सकता। इसका कारण है द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। क्या इसकी कारण यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों का उगाया जाना ये है? या फिर स्टेबलाइजिंग थर्मल पावर प्लांट, या फिर कई तरह के थर्मल पावर प्लांट जिनसे हम लोग बिजली तैयार करते हैं ये बनाए जाने का एक रीज़न होगा? या फिर प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का हटा दिया जाना, क्या ये सही होगा? या फिर चौथा कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटिंग क्रॉप्स को उगाना, क्या ये आंसर सही होगा? आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 16 खादिन्स आर यूज्ड इन राजस्थान टू। तो खादिन एक प्रोसेस थी, या फिर आप लोग जानते ही होंगे खादिन्स के बारे में। इसका उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था राजस्थान में। क्यों किया जाता था? ये होते क्या है? चार ऑप्शन। होल्ड वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाने वाली एक हौज टाइप की थी, क्या इसको बोलते हैं? या रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो पानी लेवल कम हो रहा है उसको भरने के लिए खादिन्स तैयार किए जाते हैं। या फिर प्रमोट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रमोट करने के लिए खादिन्स बनाए जाते हैं। या फिर ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को ट्रैप करने के लिए ये खादिन्स तैयार की जाती है। क्या आपको लगता है इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंसर मैं बताता चलूँगा और इसके साथ आप लोगों को तैयारी भी कराता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक्शन प्लान जो कि गंगा से रिलेटेड है, कभी कभी ये बोर्ड में पूछा भी जाता है। इसका फुल फॉर्म GAP। तो गंगा एक्शन प्लान ये स्टार्टेड हुआ था ऑन विच ईयर? तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे 1989, 1985, 1980 और 2005। तो चारों में से किस सन गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। अगर नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, आता है तो आंसर जरूर देते चलें। क्वेश्चन नंबर 18 समझ लेते हैं अब हम लोग। अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इज ड्यू टू। तो अपोजिशन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, जो कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है लार्ज बड़े बड़े बांधों का बनाया जाना इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन सोशल रीजंस होते हैं कुछ, इसी वजह से ये अपोजिशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इज ड्यू टू। या फिर इकोनॉमिक रीजन होता है, ये इसका कारण है। या फिर एनवायरमेंटल रीजंस, ये इसका एक कारण है। या ये सारे ही कारण हैं क्या लार्ज डैम बनाने के। क्वेश्चन नंबर 19 खादिन्स, बुद्धिज, आहर्स एंड कट्टास, दीज आर द एंशिएंट स्ट्रक्चर दैट द एग्जाम्पल फॉर। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये खादिन्स, बुंदीज, आहर्स एंड कट्टास? दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? क्या ग्रेन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, ग्रेन स्टोरेज आते हैं, वुड स्टोरेज करने के लिए क्षमता के लिए जाने जाते हैं, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सभी कुछ जाने जाते हैं, या फिर सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये चारों चीज़ें जानी जाती हैं। आपको क्या लगता है खादिन्स किसके लिए बनाए गए थे? पढ़ा भी था आपने। क्वेश्चन नंबर 20 अब देख लेते हैं। पिक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विच हैज़ नो फॉसिल फ्यूल। तो इनमें से चार ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पे होंगे, आपको राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विच हैज़ नो फॉसिल फ्यूल, उसमें किस ऑप्शन में फॉसिल फ्यूल रखा नहीं गया है? चलिए देखते हैं किस में फॉसिल फ्यूल रखा नहीं गया। चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। पहला ए में विंड है, विंड मतलब वायु है, ओशियन है एंड कोल है, पहला हो गया। बी है केरोसिन है, विंड है एंड टाइड हो गया, ये बी ऑप्शन है। सी में विंड है, वुड है, सन है, ये सी ऑप्शन है।
और डी में पेट्रोलियम है, वुड है एंड सन है। इन चारों में किसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं दिया गया है, ये पूछा गया है। तो किसमें फॉसिल फ्यूल नहीं आ रहा है, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल जरूर आया होगा। तो चौथा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फॉसिल फ्यूल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 21, द इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड करता है बाय द चिपको मूवमेंट के द्वारा। कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जिसकी वजह से चिपको आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, तो इन्वॉल्व करने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, कम्युनिटी बढ़ाने के लिए इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट की, ये क्या सही है, या फिर टू इग्नोर द कम्युनिटी, इग्नोर करने के लिए ऐसे समुदायों को जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट के लिए माने जाते हैं, या फिर टू कट डाउन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर डेवलपिंग या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, टू कट डाउन फॉरेस्ट, क्या ये चीज़ सही होगी, या फिर डी ऑप्शन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव द अनक्वेश्चनेबल राइट टू ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। तो आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा आंसर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सही होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड किया जाता है बाय द चिपको मूवमेंट के द्वारा? सही आंसर आपको बताना है इस चारों में कौन सही है। पूरी वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखी, आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना एक्टिव रहते हो, तैयारी इतनी अच्छे से कर रहे हो कि सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग सही तरीके से देते चल रहे हो। कहीं कहीं कुछ डाउट रहता है तो वो डाउट भी मैं क्लियर कराता चाहता हूँ। उम्मीद है आगे वाली वीडियोस भी आप लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और लाइव जरूर आओगे, टाइमली पूरी वीडियो जरूर देखोगे, जिससे आप लोगों की तैयारी टाइमली सही से हो सके। आगे भी इसी तरह की वीडियोस और भी चैप्टर से रिलेटेड जरूर आएंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जो भी बोर्ड में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।